हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इंफोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज। ब्रज क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। न्यूज एक्सप्रेस में आइए चलते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। दक्षिण चीन सागर पर यूएस के बयान से बौखलाया चीन, कहा दूसरे देशों की ओर से बोलना बंद करो। चीन का नापाक चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने आ रहा है। चीन की खुली पोल, जहाजों के जरिए कर रहा उत्तर कोरिया की मदद। अमेरिका के खुफिया विभाग ने उत्तर कोरिया की मदद करते हुए चीन के 6 जहाजों को पकड़ा। अमेरिका में इस समय बड़ा आर्थिक संकट खड़ा होने की खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका के दोनों सदनों में आर्थिक विधेयक पारित नहीं हुआ तो वहां के शटडाउन की नौबत आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो कई सरकारी विभागों को बंद करना पड़ेगा और लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें वेतन के बिना घर पर बैठना पड़ सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोकलाम चीन का हिस्सा है और चीन वहां पर सड़क बना रहा है जो पूरी तरह से जायज है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि उम्मीद है भारत ने डोकलाम से सबक लिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही गोलीबारी, हाई अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात, 197 एम्बुलेंस तैनात, कई पाक रेंजर्स के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी पर भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान, कहा भारत के वीर जवानों पर भरोसा रखिए, इससे अधिक मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। गृह मंत्री ने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि अगर बिना वजह सेना को उकसाया जाएगा तो एक के बदले 10 गोलियां पाकिस्तान को मिलेंगी। बलोच कार्यकर्ता बोले आतंक की फैक्ट्री चला रहा पाकिस्तान, आईएसआई के साथ मिलकर करवा रहा है मर्डर। दिल्ली के कीर्तिनगर थाना पुलिस ने महिला सहयोगी के साथ लूटपाट और झपटमारी करने वाले एक तड़ीपार बदमाश को किया गिरफ्तार। पुरुष के वेश में करती थी लूटपाट, दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के बाद सुलझे 9 मामले। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के निर्देश पर दिल्ली में व्यापक स्तर पर दुकानों और अन्य परिसर को सील करने की कार्रवाई जोरों पर। समिति के आदेश पर दिल्ली में अब तक एक निजी बैंक समेत 179 दुकानें एवं व्यावसायिक परिसर सील कर दिए गए। जस्टिस लोया केस मामले में बेंच में बड़ा बदलाव, 4 जजों के विरोध के बाद अब खुद सुनवाई करेंगे सीजेआई। फिल्म पद्मावत को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, फरीदाबाद के एक मॉल में बने मल्टीप्लेक्स के टिकट काउंटर को नकाबपोशों ने किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के गुना जिले के राधौगढ़ नगर पालिका में हुए चुनाव में 24 में से 20 वार्ड में जीती कांग्रेस। भाजपा को केवल 4 वार्डों में ही मिल सकी जीत। मध्य प्रदेश के देवास बैंक का नोट प्रेस का अधिकारी जूतों में रख चुरा ले गया 90 लाख रुपए। सीआईएसएफ ने नोट प्रेस अधिकारी मनोहर वर्मा को पुलिस को सौंपा, वहीं पुलिस ने नोट चुराने के आरोप में मनोहर को गिरफ्तार कर लिया। भगवान बुद्ध की नगरी बोध गया के महाबोधि मंदिर के पास 2 जिंदा बम मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची टीम ने बमों को फल्गु नदी के किनारे किया डिफ्यूज, सुरक्षा की दृष्टिगत नदी के किनारे भारी संख्या में फोर्स रही तैनात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यात्रियों से भरी बस तालाब में गिरी, 7 लोगों की मौत तो वहीं 20 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु की बेलांदूर झील में लगी भीषण आग को 5000 जवानों ने मिलकर बुझाया। हरियाणा के यमुनानगर में प्रिंसिपल की डांट से नाराज 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल को मारी गोली, हुई मौत। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सड़क हादसे में घायल खून से लथपथ तड़पते रहे, लेकिन 100 डायल पुलिस ने उनको गाड़ी से अस्पताल नहीं पहुंचाया। पुलिस कर्मियों ने कहा गाड़ी गंदी हो जाएगी, जिसके चलते घायलों ने इलाज न मिलने पर मौके पर ही दम तोड़ दिया। मथुरा के थाना गोविंद नगर की डी गेट चौकी के भूतेश्वर स्टेशन के समीप आर्मी जवान की ट्रेन के चपेट में आने से हुई मौत। मथुरा में यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिका वितरण का कार्य हुआ प्रारंभ। पहले दिन तहसील माठ में परीक्षा केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का हुआ वितरण। मथुरा नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक हुई संपन्न, 12 सदस्यीय कैबिनेट का हुआ गठन। भाजपा के 9, कांग्रेस के 2 और बसपा की 1 पार्षद कैबिनेट में शामिल। स्थान न मिलने पर कुछ पार्षदों ने जताई नाराजगी। न्यायालय द्वारा लाउडस्पीकर बंद कराए जाने के आदेश को लेकर शहर के बैंड संचालकों ने की बैठक। 12 मार्च की अवधि तक अनुमति दिए जाने की अपील की। मथुरा राजकीय बाल शिशु गृह में बड़ी लापरवाही आई सामने। शिशु सदन से भागा 11 वर्षीय बालक। दिल्ली के आजाद नगर का रहने वाला है 11 वर्षीय बालक ऋतिक। मथुरा जंक्शन पर 4 दिन पहले ही मिला था ऋतिक। माठ थाने में एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ समाधान थाना दिवस, सुनी फरियादियों की समस्याएं। तमिलनाडु के तंजापुर थाने के साउथ वेस्ट से 2 माह पूर्व लापता हुए 14 वर्षीय जीवा को पुलिस ने दानघाटी मंदिर से किया बरामद। तमिलनाडु पुलिस पहुंची गोवर्धन। माठ में स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सफाई कर्मचारी के बेटे के साथ सुनील कोतवाली के दरोगा और सिपाही ने की मारपीट। वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर के समीप टटलुओं ने भोपाल के 2 व्यक्तियों से छीने 50,000 रुपए व 2 मोबाइल। पीड़ित भोपाल निवासी देवेंद्र व वसंत OLX पर दिखाई गई मारुति कार खरीदने के लिए आए थे वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लगाया गया निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। करीब 300 मरीजों के किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन। कोसीकला के राठौर नगर स्थित संत सखीबाई गौशाला के पास 4 महीने की बच्ची की मौत। परिजनों ने टीकाकरण के कारण मौत होने का लगाया आरोप। बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत छाता तहसील के सभागार कक्ष में आयोजित की गई बैठक। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर एसडीएम छाता ने दिए निर्देश। अलीगढ़ के अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रशासनिक नाजिर द्वारा कराई गई एफआईआर के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया कार्य का बहिष्कार। अलीगढ़ में लगने वाली राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के चलते लगने वाले जाम को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसपी सिटी को सौंपा ज्ञापन। कासगंज पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का मुठभेड़ के बाद किया भंडाफोड़। 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 4 फरार। चोरों के कब्जे से 7 4 व्हीलर, 2 बाइक, 2 तमंचा, 30 फर्जी आरसी पैड मोहरे हुई बरामद। पुलिस टीम को किया पुरस्कृत। कासगंज की सहावत थाना पुलिस ने 2011 से फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। केरल में हो रही हिंसा और छात्रों की मौत को लेकर कासगंज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने केए डिग्री कॉलेज के बाहर केरल सरकार का फूंका पुतला। और अब चलते हैं धार्मिक खबरों की ओर। मथुरा के रंगेश्वर काली मंदिर पर माता काली का स्थापना दिवस पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। रात्रि में आयोजित हुए मां भगवती जागरण में भक्तों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग, कमाया पुण्य लाभ। मथुरा के महाविद्या कॉलोनी में स्थित रामलीला मैदान में चल रही भागवत कथा के दौरान कथा वक्ता साध्वी आस्था भारती ने कहा कि श्रीमद् भागवत का ज्ञान हमें ईश्वर के आस्था की ओर ले जाता है। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ हमारी वेबसाइट www.newwebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज। न्यूज एक्सप्रेस के प्रायोजक थे रिदम ब्रॉडबैंड बाय शिवांश इन्फोटेक। अब 5 Mbps स्पीड मात्र 799 रुपए में
और 10 Mbps मात्र 1199 रुपए में उपलब्ध है। आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। न्यूज एक्सप्रेस के सह प्रायोजक थे स्पार्क स्टडीज। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।